आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। और इस संधि के लास्ट में हम लोग जो ये बात भी करेंगे कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, तो देखते हैं हम विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग, तो सबसे पहले विसर्ग क्या होता है। इस तरह का जो भी साइन फॉर्म रहता है हमारा वर्ड के बाद में, उसको जो है हम विसर्ग बोलते हैं। तो ये संधि होती कैसे है, जब विसर्ग के आगे आने वाले स्वर या व्यंजन के कारण जो संधि होती है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, ये हो गया हमारा विसर्ग प्लस व्यंजन हो गया। मतलब देखो, विष्णु, विष्णु में ये विसर्ग आ रहा है प्लस त्राता। ठीक है, तो मतलब ये हमारा ता और रा मिलके त्राता बनता है। तो ये जो हमारी संधि हुई विष्णु त्राता, ये हमारी हुई विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विसर्ग संधि का सबसे पहला सूत्र। जो संधि का टाइप होता है हमारा, वो है हमारा विसर्जनीयस्य सा। ठीक है, तो इस संधि के अंदर बताया गया है, यदि विसर्ग के आगे जो हमारा विसर्ग दिया है ना, इस विसर्ग के आगे क्या हो, खर प्रत्याहार हो। खर प्रत्याहार मतलब प्रथम द्वितीय, मतलब ता था, श, सा और हा वन, ये सारे वन विसर्ग के बाद आए। ठीक है, तो उस सबको जो है सा आदेश हो जाता है। तो ये संधि हमारी कौन सी हुई, विसर्जनीय से सा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझें तो देखो, ओके, देखो ये हमारा विसर्ग है। विसर्ग के बाद अगर का और खा आता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, जीवा मूलिया कहलाता है। इसको हमने माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो में देखा था। जिसको नहीं पता है वो माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो देख सकता है। अगर विसर्ग के बाद हमारा चा और छा आता है तो हमारा कौन सा सा लगता है, ये वाला शा लगता है, मतलब तालवेस वाला। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद हमारा पा और फा आ रहा है तो वो उपदमान्य कहलाता है। ये भी हमने माहेश्वर सूत्र वीडियो में बात करी थी। अगर विसर्ग के बाद हमारा ता और ठा आ रहा है तो ये वाला शा लगता है हमारा मूर्धनेश वाला। अगर विसर्ग के बाद ता और था आ रहा है तो हमारा ये वाला सा लगता है। और विसर्ग के बाद अगर शा, शा या सा, कोई सा भी सा आ जाए, अगर उत्तर पद के आदि में भी अगर कोई सा भी तीनों में से सा आ जाए तो जो शा आया वही शा हमारा संधि में लगता है। इसको हम आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है विष्णु, विष्णु यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, त्राता, ता प्लस रा मिलके जो है ये त्रा बनता है। ठीक है, तो देखो विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो हमने देखा था ना विसर्ग, और विसर्ग के बाद अगर ता आया तो कौन सा सा लगता है, ये वाला सा लगता है। तो यहाँ से विसर्ग हटेगा और विसर्ग के बाद हमारा लग जाएगा सा। तो ये देखो सा लग गया। पर अब तुम लोग पूछोगे यहाँ पे ओ की मात्रा कैसे ही, तो तुमको याद होगा कि हमने स्वर संधि के अंदर बात करी थी, जब आ और ऊ मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यहाँ पे विष्णु में ऊ की मात्रा है और यहाँ पे ता के अंदर जो है आ है। जब ये आ और ऊ मिले तो इन्होंने ओ बना दिया, इसीलिए ये बना हमारा विष्णुस्त्राता। विसर्ग हटा के हमने सा लगाया और जो ऊ और आ का कॉम्बिनेशन हो रहा था उससे हमारा ओ बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नमः करोति। ये देखो, ये हमारा क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, उपदमान्य कहलाएगा। इसलिए अंदर हम इसलिए सिंपल सा सा लगा देंगे। सा का आदेश जो होता है हमें नमस् करोति। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा तिरह करोति, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद फिर से का आ रहा है। ठीक है, तो ये उपदमान्य हुआ हमारा। तो तिरस करोति, ये हमारा सा लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये शाब दे रहा है। हमने बात करी थी ना, अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद तीनों में से कोई सा अगर शा आ जाए तो हम उसी शा को विसर्ग के स्थान पे लगाएंगे। तो ये है हमारा हरि प्लस शेते। विसर्ग के बाद शा आ रहा है तो हमने लगा दिया हरि शेते। ठीक है, ये देखो रामः प्लस चा। अब अगर विसर्ग के बाद चा आ रहा है तो यहाँ पे हमने बात करी थी, विसर्ग के बाद अगर चा आएगा तो उसकी जगह हमको ये वाला शा लगाना पड़ेगा। तो हमने संधि करी, ये विसर्ग हटा और यहाँ पे लग गया रामश्च। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मनः प्लस तापः। यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे तावर्ण है। हमने देखा था ना, ये है हमारा विसर्ग और विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो हमको लगाना है ये वाला सा। आ जाओ वापिस से, ये विसर्ग है, ये ता है, हमने लगा दिया ये वाला ता, मनस्तापहम। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो ये देखो कृष्णा प्लस छात्रा, ये विसर्ग है और ये छा वर्ण है। छा वर्ण किसके अंदर आता है, हमारे चा वर्ण के लेटर में आता है। तो ये हमारा शा लग गया, कृष्ण छात्र हम।
ठीक है, यारी संधि समझ आ गई। नेक्स्ट संधि पे हम चलते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी सा सजूशो रू। ठीक है, तो ये संधि बोलती है हमें, इसको हम अप्लाई करके समझेंगे कि ये संधि क्या बोलती है। ये संधि बोलती है जैसे कि देखो, ये हमने एग्जाम्पल लिया हरि प्लस औदतः। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बताया गया है हमारा विसर्ग, ये विसर्ग को हटा के हम लगाएंगे सु। सु के ऊ का लोप होके ये बन जाएगा सा। ठीक है, उसके स्थान पे आ जाएगा रू, और रू के ऊ का लोप होके आ जाएगा रा। ये संधि सिर्फ इतनी बोलती है। इसके जो लेटर है ना, सूत्र से ही तुम लोग देखो, सा सजूशो रू, मतलब सा और रा के अंदर पूरी कहानी चलेगी इस संधि के अंदर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हरि, ये हमने विसर्ग हटाया तो हमारे का लग गया सु। क्या लग गया हमारा यहाँ पे, हरि के विसर्ग हटाने के बाद सु। हरि सु प्लस औदत एसी की एसी ही है, सु लगा, सु के स्थान पे ऊ का लोप करके सा आया, तो ये क्या हुआ हरीस। ठीक है, सा को हटा के रू लगा तो ये क्या हुआ हरी रू। रू को ऊ हटा के तो क्या बचा हरी। तो ये संधि हो गई हमारी हरीर औदत। ठीक है, मतलब ये जो विसर्ग था, इस विसर्ग के स्थान पे अल्टीमेटली एट लास्ट क्या आया, रा आया। क्या आया, रा आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे कि दिया है गुरोह भाषणम, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस विसर्ग की जगह सु लगाऊंगी। सु के ऊ का लोप होके वो सा बन जाएगा। सा के बाद रू आएगा, रू के भी ऊ का लोप होके क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो ये हमारा रा लग गया हमारे विसर्ग के स्थान पर, तो संधि हुई हमारी गुरोर भाषणम। नेक्स्ट संधि की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारा वाशरी। वाशरी संधि बोलती है, यदि विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद शा शा सा, मतलब शर आए, तो विसर्ग को सा विकल्प से होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, अगर पूर्व पद में विसर्ग हो और उत्तर पद के आदि में शर प्रत्याहार हो, तो विकल्प से जो है वो सा हो जाता है। देखो हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये दिया है हमको हरि प्लस शेते। ठीक है, तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, विसर्ग है। मतलब पूर्व पद में मुझे विसर्ग दिखे और उत्तर पद में मुझे शर प्रत्याहार वाले दिखे, जिसके अंदर तीनों शाह। तो मेरे को ये दिख गया, तो मैं समझ गई संधि कौन सी, वाशरी संधि है। तो ये विसर्ग हट के हरी शेते लग गया, सॉरी, विसर्ग लग के क्या लग गया, हरी शेते लग गया। इसी तरह दूसरी संधि भी करी है, अंतः सुमार्जितम। तो ये मुझे दिख रहा है विसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये शर प्रत्याहार का वर्ण दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लग गया मेरा, अंतः सुमार्जितम। इसी तरह ये देख लेते हैं, मारुतः संप्रशम्यति। तो यहाँ पे मुझे विसर्ग दिख रहा है और यहाँ पे ये सा दिख रहा है, तो मेरी संधि हुई मारुत संप्रशम्यति। नेक्स्ट संधि देख लेते हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारा अतो रोर प्लुदांत प्लुते। ठीक है, तो इस संधि में बोलता है हमें, जब पद के अंत में आ के बाद विसर्ग आए, आ के बाद विसर्ग आए, ठीक है, तो वो विसर्ग को जो है ओ आदेश हो जाता है। मतलब हमने अभी संधि देखी थी कि हम सू कर रहे थे, सू का सा हो रहा था, देन रू कर रहे थे, रू का रा हो रहा था। अब बोल रहा है कि रू का रा की जगह जो है ऊ हो जाएगा। और ऊ हमको पता है कैसे, ऊ की जगह जब आ और ऊ मिलते हैं तो ओ बन जाता है स्वर संधि से हमारी। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये है हमारा रामः और ये दिया है हमें अयम। तो रामा के अंदर विसर्ग आ रहा है, मतलब ये देखो, ये रामा के अंदर माँ जब हम बनाएंगे तो माँ और आ मिलके तो ये माँ बनेगा ना। तो इसके अंदर आ रहा है और आ के बाद विसर्ग आ रहा है हमारा, और उसके बाद भी आ रहा है। तो ये हमारी संधि हुई अतुर और प्लुदांत प्लुते। तो ये वाले जो हमारा विसर्ग है, इसकी जगह क्या आदेश बोला उनने, ऊ का आदेश बोला है। पर हमें पता है जब आ, मतलब इसमें जो हमने ऊ लगा रहे हैं और ये आ दोनों मिलके ओ बन जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारी संधि क्या हो जाएगी, रामो अयम, और ये वाले आ का लोप होके ये एस बन जाएगा। एक बार फिर से हम एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो जैसे कि सा प्लस औदतः। ठीक है, देखो ये विसर्ग है, ये सा जो है प्रोनाउंस करने के अंदर आ रहा है ना, तो ये हमारा आ और आ के बाद विसर्ग आ गया, और यहाँ पे भी मेरे को आ दिख गया। अब जो बाद वाला आ है इसका लोप होकर ये इस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ दिख रहा है तो मैं अल्टीमेट लगा दूंगी सो औदतः। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बालः अस्ति। ये विसर्ग दिख रहा है, ये भी आ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, बालो अस्ति। ये वाला आ यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और हमारा जो है ओ का आदेश हो गया। जब हमारा ऊ बन रहा था
पर आ और ऊ मिलके जो है ओ बन जाते हैं, इसलिए ओ की मात्रा बालो अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट संधि की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी हशीचा। हशीचा संधि बोलती है कि उत्तर पद के हश मतलब तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, हया वरल और हस्व आ वाले के बाद अगर रू हो तो उसको ऊ आदेश हो जाता है। फिर से वही, अगर आ और ऊ मिलेंगे तो वो ओ बन जाएगा। स्वर संधि में हमने पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो स्वर संधि वीडियो देख सकता है मेरी। ठीक है, आ जाओ इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रामः गच्छति, ठीक है, रामा गच्छति बोल रहा है तो ये मेरा विसर्ग है। और यहाँ पे गच्छति, गच्छति का गा जो है ये ता वर्ग वाला है, और इनने पहले ही बता दिया था तृतीय चतुर्थ पंच मतलब ता वर्ग का तृतीय वर्ग जो है मेरा गा होता है। तो मुझे ये समझ आ गया कि ये हशीचा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बोल रहा है, उसको ऊ आदेश हो गया, पर ऊ और आ मिलके तो ओ बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो गया रामो गच्छति। ये ओ जो है इस चीज़ से आया जो हमने यहाँ बात करी थी। आदेश तो उसको ऊ का हुआ था, पर आ और ऊ मिलके ओ बन गए, रामो गच्छति। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे कि बालकः गच्छति, फिर विसर्ग और गा है मतलब ता वर्ग का तृतीय है, थर्ड लेटर है ये वाला, और थर्ड लेटर है ये वाला। देन यहाँ पे क्या हो गया, बालो गच्छति। नेक्स्ट संधि हम देखते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी भो भगो अधोपूर्वस्य यो अशी। इस संधि में बोल रहा है कि उपर्युक्त शब्द आ या दीर्घ आ के बाद विसर्ग हो तथा उत्तर पद के आदि में अश हो मतलब सभी स्वर हो, हाया रल हो, वा हो, वर्ग के तृतीय चतुर्थ तो पंचम वर्ण हो, तो सा को रू हो जाएगा और रू की जगह यहाँ पे या आदेश होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है या आदेश होगा। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये दिया है हमें भो, भो में यहाँ पे हमें विसर्ग बताया गया है और अत्र आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग को हटके या आदेश हो गया भोयत्र। जैसे कि अधोरत्र विसर्ग है और आ है तो ये विसर्ग हटके या आदेश हो गया अधोयत्र। नेक्स्ट संधि हम देखते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी रो असुपी। ठीक है, ये संधि बोलती है उत्तर पद के आदि में सप्तमी का बहुवचन सूप प्रत्यय ना हो। क्या हो, सूप प्रत्यय अगर नहीं हो उत्तर पद में तो जो हमारा अहन शब्द के ना या रा हो जाता है। अहन शब्द के ना को जो है वो रा हो जाता है, लेकिन अहन के आगे सूप विभक्ति का रूप हो तो ना को रा जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दिया गया है अहन और अह, तो इस ना का जो है वो गायब हो जाएगा और ना की जगह जो है रा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अरह अहरह। ठीक है, अहन और गणह, ये ना को गायब होके रा हो गया गण के साथ मिलके, तो अहर गणह। ठीक है, नेक्स्ट हमारी संधि रोरी और द्रुलोपे पूर्व से दीर्घ अनह, दीर्घोन्नह। तो ये संधि ऑलमोस्ट जो है सेम है। इस संधि के अंदर बोलते हैं पूर्व पद के अंत में डा और रा हो और उत्तर पद के आदि में भी डा और रा हो, तो जो पूर्व वाला जो डा और रा है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जो हमारा जो भी हमें पूर्व के अंदर अन में जो मात्रा दी गई है वो जो है हमारा दीर्घ हो जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये दिया गया है लिड डम। ठीक है, तो ये डा दिख रहा है मुझे पूर्व में और उत्तर में भी डा दिख रहा है, तो ये देख के मुझे संधि समझ आ गई, ड्रोलोपे पूर्व से दीर्घो अनह संधि हुई। तो मैंने देखा है कि पूर्व वाले का जो है लोप हो जाता है, तो ये लोप हो गया और लोप होके जो है वो गायब हो गया। ठीक है, और जो ये वाली जो दिखती है मतलब इनने बताया था ना पूर्व अन को दीर्घ हो जाता है, तो ये जो छोटी ई दिख रही है मुझे ला के अंदर तो ये बड़ी ई बन जाएगी, तो ये क्या बन गया, लिडम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पुनर्रमते, यहाँ रा दिख रहा है यहाँ भी रा दिख रहा है, तो संधि समझ आ गई मुझे, रोरी बता रहा है संधि, या फिर जो है ड्रोलो पे पूर्व से दीर्घो अनाहम। ठीक है, तो ये वाले रा का जो है लोप हो गया। अब जो हमारा ये छोटा ऊ है तो इसकी जगह जो है बड़ा ऊ आ गया हमारा। सॉरी ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ दिए तो बड़ा ऊ ही रहेगा, अगर छोटा ऊ दिया रहता तो वो बड़े ऊ के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो ये क्या हो गया, पुनर्रमते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि ये ऊ का एग्जाम्पल दिया है भूपतिर रक्षति, यहाँ भी रा है यहाँ भी रा है, तो ये वाले रा का जो है लोप हो जाएगा और यहाँ पे जो छोटा ऊ दिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा भूपत्री रक्षति। ठीक है,
तो अब बात आती है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो 5 नंबर की संधि का हमें क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर हमको संधि के कुछ पद दिए रहेंगे, या तो हमको उसको संधि करनी रहेगी या फिर हमको उनको विच्छेद करना रहेगा। 5 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा एक गिवन श्लोक, ठीक है। उस श्लोक में कुछ वर्ड पे अंडरलाइन करा हुआ दिया रहेगा, और जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें हमको संधि को आइडेंटिफाई करके उस संधि का सूत्र भी बताना रहेगा कि जो संधि हमने आइडेंटिफाई करी उसका सूत्र क्या है। इसीलिए संधि के साथ सूत्र लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।